सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा चौथी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का तीसरा अध्याय किरमिच की गेंद शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम इसका आदर्श पाठ और कठिन शब्द और उनका अर्थ देखेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद। किरमिच का अर्थ होता है एक तरह का मोटा कपड़ा। तो उसकी ये गेंद बनी हुई है, उसी की ये कहानी है। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसके साथ एक घटना हुई। वो उस घटना को आप सभी के साथ बता रहा है। ठीक है, तो इसका पठन शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से ही पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, लू। ठीक है, लू का अर्थ होता है गर्म हवा। ठीक है, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसकी माँ ने बोला कि बाहर लू चल रही है। गर्मियों के दिन थे तो दोपहर के टाइम पर लू चल रही थी, यानी कि बाहर गर्म हवा चल रही थी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए उनकी माँ ने उनको रोका, मगर वो नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसको तो उस चीज़ को लेने जाना था जो कि पेड़ों के बीच में धम से गिरी थी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी मीन्स धरती बहुत गर्म हो गई थी धूप से। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह वहां जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सीताफल होता है कद्दू की बेलें होती है ना, उनको भी उसने सब छान मारी मतलब ढूंढ ली, सब जगह ढूंढ लिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस एक नया शब्द है। घूस का अर्थ होता है एक तरह का चूहे जैसा दिखने वाला जानवर। यह है घूस। देखिए चूहे जैसा ही दिखता है। उसने वहां गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है तिमंजिली। तिमंजिली का मतलब होता है 3 मंजिल वाली इमारत। 3 मंजिल वाली इमारत थी सामने। उस बच्चे ने उसको देखा कि कहीं वहां से तो नहीं आई है ये बॉल, लेकिन
उसने पाया कि सारे दरवाजे और खिड़कियां वहां से बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर का अर्थ होता है दीवार का ऊपरी भाग, मतलब कि छत के दीवार के ऊपरी भाग से लेकर नीचे तक धूप चिलचिला रही थी। वहां पर कोई भी नहीं था। फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। जो बच्चे उसके आसपास रहते थे, जिन जिन के वो नाम जानता था, सबके बारे में सोचने लगा कि ये कौन खरीद सकता है बॉल। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अगर इनमें से किसी ने वो बॉल खरीदी भी होगी तो इतनी दोपहर में ये बॉल यहाँ नीचे कौन फेंक सकता है? हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना मतलब आराम करना, ठीक है। उसने बाहर सामने एक बगीचा था, उस ओर भी देखा कि वहां से तो नहीं आई, तो लेकिन उसको क्या दिखी? सिर्फ 2-4 गायें आराम करती हुई दिखी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब वो अपनी पुरानी बातें सोचने लगा कि कैसे कैसे उनकी बॉलें, गेंदें खोई हुई हैं, ठीक है। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तो धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। बच्चों, क्लब एक अंग्रेजी शब्द है जिसका की अर्थ होता है सभा या संघ, एक ग्रुप, ठीक है। आपके स्कूल में भी बने होते हैं ना क्लब, हिंदी क्लब, मैथ क्लब, ईवीएस क्लब, तो एक ग्रुप, बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ था उन्होंने। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो यहाँ पर निशानी का अर्थ है पहचान, ठीक है। दिनेश ने जब पूछा कि ये गेंद किसकी हो सकती है, तो सुधीर ने कहा कि वो गेंद मेरी है। तो दिनेश बोला कि बताओ कैसे, कोई पहचान बताओ। उसने कहा वो गेंद दिखा दो, मैं पहचान बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तो जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। मतलब सिद्ध करना मतलब अपना स्वार्थ निकालना, अपने मतलब की बात करने में वो माहिर था, बहुत चालाक था वो। मतलब के समय सबको अपना दोस्त बना लेता था। तो वो आया। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। अब जो बच्चे वहां पर सब इकट्ठा थे, दीपक की बात सुनकर सब एक साथ बोले, कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था
कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं? मेरी गेंद तो 5 महीना पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि 5-6 महीने तक गेंद पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे, क्योंकि वो गेंद बिल्कुल चमचमाती हुई और नई थी। ठीक है, तो इसलिए दिनेश ने सोच लिया था कि वो गेंद दीपक की नहीं है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। बच्चों, यहाँ पर सबूत एक नया शब्द है आपके लिए। सबूत का अर्थ है प्रमाण। ठीक है, आप भी कभी कभी बोलते हैं ना, क्या सबूत है कि ये तुम्हारी है, बताओ। तो सबूत का मतलब है प्रमाण। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। फौरन का मतलब होता है तुरंत, जल्दी जल्दी बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है हथियाना। हथियाना मतलब अपने कब्जे में करना। तो गेंद को अपने कब्जे में करने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। दिनेश को लगा कि अब झगड़ा कुछ बढ़ रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे और उसे नहीं खिलाएंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं गेंद तो ले आता हूँ, मगर जब तक कोई पक्का सबूत नहीं देगा मैं उसको ये गेंद नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए दिनेश बॉल लेने चला गया और गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। देखो वो कैसे कैसे बहाने बना रहा है ना, अपनी गेंद को साबित करने के लिए। टप्पा खिलाना मतलब टकरा के वापस आना। तो जब वो गेंद टकरा के वापस आ रही है धरती पर, तो मेरी गेंद भी ऐसी ही आवाज करती थी, मगर ये तो कोई सबूत नहीं हुआ। सारी बॉलें एक सी आवाज करती हैं टप्पा खाने पर। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक के रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो इसके पैसे सुनील से लूंगा। रुआसा का मतलब होता है रोने को तैयार। अब उसने, जैसे बच्चे करते हैं ना कभी कभी, जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो रोने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही दीपक ने अपना अंतिम हथियार आजमाया। वो रोने को तैयार होते हुए बोला, या तो ये गेंद मुझे दे दो या फिर मैं सुनील से इसके पैसे लूंगा, क्योंकि सुनील ने ही मेरी गेंद खोई थी। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था।
वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो। अब उसका, दिनेश का तो मन था कि ये बॉल का झगड़ा खत्म हो तो हम साथ में खेलें, लेकिन झगड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो दिनेश ने क्या बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले कुछ देर इस बॉल से खेल लेते हैं। बस फिर क्या था, सब खेलने के लिए तैयार हो गए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। तो सब अपना बल्ला वगैरह लेकर आए और खेल आरंभ हो गया। आरंभ का मतलब होता है बच्चों शुरू हो गया। ठीक है, दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार खेला ही था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। जैसे ही दिनेश ने 2-4 गेंदें खेली ही थी कि वो बॉल उछलकर कहाँ चली गई, सामने से गुजर रहे स्कूटर के सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब वो टोकरी में जा गिरी थी तो उसको पता भी नहीं चला, जो स्कूटर चला रहा था वो तो चलता ही गया और स्कूटर के साथ साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों, यहाँ पर ठहाका एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है जोर से हंसना। ठीक है, तो वो जो उनको बॉल मिली थी वापस से खो गई, है ना। तो इसी बात पर वो जोर से हंस पड़े। इस पाठ के लेखक हैं शांता कुमारी जैन। इसको भी आपने याद करना है। पाठ के लेखक कौन है? शांता कुमारी जैन, जिन्होंने की किरमिच की गेंद लिखा हुआ है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए और इसके नए शब्द और उनका अर्थ याद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और लाइक कीजिए।